हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हम लोग वाइट बोर्ड के सामने तो रोज़ क्लास करते हैं, रोज़ पढ़ते हैं। तो हमने सोचा आज जो है कुछ स्पेशल होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल आज कुछ स्पेशल होनी चाहिए, क्योंकि एक ही जैसे पढ़ाई करने से ना हो सकता है कि आप लोगों को जो है थोड़ा सा दुर्भाव आ जाए। दुर्भाव का मतलब पढ़ना तो है ही, तो विचारों में चिंतन मनन ये सब हो जाए। हमारे यहाँ जो लाइट है ना, बरसात में आप जानते ही हो, अब शहर तो है नहीं, है तो गांव, तो लाइट भी कभी तेज आ रही, कभी धीम, कभी तेज, कभी धूम। इसका भी अपना ये अलग ही रंग है जनाब का, लाइट वालों का। बिल्कुल। तो चलिए आज हम जिस व्यक्ति विशेष के विषय में चर्चा करेंगे वो मध्यकालीन इतिहास, जब मुगल साम्राज्य चल रहा था तो शुरुआती दौर में का मतलब आप जानते हैं कि पहले जो है बाबर आए थे, फिर उनका पुत्र हुमायूं आया था। फिर क्या हुआ, हुमायूं जो है, ठीक है, हुमायूं आए, एक बार सत्ता पाए, फिर उसके बाद हार गए, फिर गए। फिर जब गए, फिर उसके बाद जब सत्ता पाए तो वापस आते वक्त इन्होंने दो कलाकार को आमंत्रित किया था। इसके पहले इसके पिताजी जो है जब मुगल साम्राज्य की नींव रखे थे तो बिहजाद नामक एक कलाकार को लेकर आए थे ईरान से, ठीक है। तो जब ये वहाँ से लेकर आए थे जहाँ पर थे, तो बिहजाद के दो शिष्य थे। एक का नाम था मीर सैयद अली, जिसे जुदाई भी कहा जाता था, पदवी थी, और दूसरे थे अब्दुल समद सिराजी, इनको सिराजी की थी, ठीक है। ये दो आए। तो जैसा कि आप लोग मालूम है, आप लोग पढ़े हो कि जो हुमायूं हैं इनका काल जो है, कार्यकाल बहुत दिनों तक नहीं था। हाँ, इनका कार्यकाल बहुत दिनों तक नहीं था। तो ये जो अब्दुल समद सिराजी हैं और मीर सैयद अली हैं, ये आए कब थे? तो ये आए थे हुमायूं जब सत्ता में आ गए। देखिए कोई बात है, अब जैसे मान लो, मैं बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे आप बेरोजगार हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ भी कर धर नहीं रहे हो, और आप ये सोचो कि कोई मेरे कहने पर मेरे घर आकर जो है काम करे, या आप एकदम खाली हो पैसे से, ठीक है, तो आप किसी से कह दो कि मुझे 10-10 हज़ार रुपये दे दो भाई उधार, मैं आपको पिछले महीने दे दूंगा। आप बेशक उसे पिछले महीने दे देंगे, लेकिन वो आपको देने में 1-2 बार हिचकिचाहट महसूस करेगा, वो नहीं देगा। लेकिन वहीं अगर आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई भी, अगर आप 1 लाख रुपये मांगोगे ना, तो वो दे देगा। इसलिए दे देगा क्योंकि वो जानेगा कि आप आज नहीं बिहान आपके पास पैसा हो जाएगा, आप काम तो करते हो, आपको तुरंत मिल जाएगा, वो आपको दे देगा। लेकिन अगर आप बेरोजगार हो तो आप 10 रुपये भी किसी से मांगोगे तो वो जो है ऐसे कहे, भाई है नहीं, अभी तो है नहीं, सुबह तो था, इधर खर्च हो गया, उधर खर्च हो गया, यानी कि वो बहाना ही करके आपको जो है कहेगा इनडायरेक्ट तरीके से, भैया मत मांगो, मैं नहीं दूंगा, ठीक है। हाँ, तो यही चीज़ लागू होता है कि जब हुमायूं जी जो है, हुमायूं जी जब सत्ता में नहीं थे, हार गए थे, तो उस समय कलाकार नहीं आए, सिंपल सी बात है, क्योंकि इनका खुद ही नहीं ठिकाना था, ये दूसरे के यहाँ जाते थे, इधर उधर भागते दौड़ते थे। तो लेकिन जब ये सत्ता पा गए तो उसके बाद इनके दरबार में अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली जी आए। तो हुमायूं जो है, कहा जाता है ना कि हुमायूं की मृत्यु जो है, हुमायूं की लड़खड़ाते हुए हुआ। ये पूरी ज़िंदगी लड़खड़ाता रहा और अंत समय भी ये लड़खड़ा कर जो है सीढ़ी के, पुस्तकालय था वहाँ पर गया था, तो उस सीढ़ी से लड़खड़ा कर गिरा और इसकी मौत हो गई, अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इसके बाद सत्ता आता है
1556 से लेकर के 1605 तक, हाँ 1556 से 1605। तो इसी में जो है 15 तारीख को, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को जो है इनका पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम है अकबर। देखिए अकबर तभी जो है, अकबर का जन्म तभी हुआ था जब ये सत्ता में नहीं थे। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अमरकोट के एक राजा थे जिनका नाम था बीरसाल, राणा बीरसाल। ये उनके जो है महल में या उनके शासनकाल में, जब इनके पिताजी शासनकाल में थे नहीं, तो यह उनके यहाँ आश्रय लिए थे और वहीं पर इनकी जो है जन्म हुआ था अकबर जी का। अकबर के पिता का नाम जो है हुमायूं है, जानते हो, कुछ बताना है नहीं। तो देखिए, और इनका विवाह जो है जोधाबाई से हुआ था। ठीक है, किससे? जोधाबाई से। आप लोग जानते हो, बहुत कहानी सुने जोधा अकबर की। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि जो मीर सैयद अली जी थे, आज हम उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे। किसके? मीर सैयद अली। अभी मैं आपको डायरेक्ट मीर सैयद अली बताता तो हो सकता है आप जो है उतने अच्छे से नहीं समझते, लेकिन अब आप समझ गए कि भैया मीर सैयद अली को जो है लेकर जो आए थे वो इनके अकबर के पिताजी हुमायूं लाए थे। लेकिन सिंपल सी बात है, राजा बदल जाते हैं, सत्ता देखिए अब हम आप लोग हैं, प्रधानमंत्री कभी नरेंद्र मोदी हैं, आज हैं, कभी जो है राहुल गांधी थे ना, गांधी परिवार था। तो प्रधानमंत्री जैसे बदलते हैं वैसे उस समय भी था, जो है सत्ता बदलते रहते थे लेकिन कलाकार वही रहते थे। तो हम बात करेंगे मीर सैयद अली और उनके कुछ चित्रों के बारे में। तो हम ये बता दें कि आप जीवन भर मीर सैयद अली को नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे। अगर आप भूलते हो, क्या अगर आप मीर सैयद अली के जीवनी को, छोटी सी जीवनी है, अगर आप भूलते हो, इनके चित्रों को भूलते हो, तो दूसरे तीसरे महीने ये वीडियो जो आज है ना आप देख रहे हो ना, ये दूसरे तीसरे महीने और देख लेना, आप परमानेंट याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं मीर सैयद अली के विषय में। तो देखो, मीर सैयद अली यहाँ के तो थे नहीं, सभी लोग जानते हो कि इनके पिताजी हुमायूं जो है लेकर बाहर से आए थे। यहाँ तो ठीक है। तो ये फ़रास या ईरान समझ लीजिए वहाँ के थे। तो इनका जन्म जो है 16वीं शताब्दी माना जाता है। कब? 16वीं शताब्दी इनका जो है जन्म माना जाता है मीर सैयद अली का। मीर सैयद अली के जो पिताजी थे उनका नाम था मंसूर। हाँ, उनका नाम मंसूर था, लेकिन ये उस्ताद मंसूर नहीं थे जो जहांगीर के शासन काल में पंछी चित्रकारी करते थे, वो बिल्कुल नहीं थे। हाँ, वो नहीं थे। हाँ, मंसूर नाम था। देखिए, मंसूर इनके पिता का भी नाम है। और एक मंसूर तो कलाकार थे ही जहांगीर के समय में, जिन्होंने बाज पक्षी बनाई थी, टर्की मुर्गा बनाए थे। ठीक है, बनाए थे ना, 100+ जो है फूलों के गुलदस्ते बनाए थे। तो वो मंसूर नहीं है, इनके पिताजी जो है मंसूर है। ठीक है, वैसे तो इनके अकबर अभी ज़्यादा दूसरा टॉपिक हो जाएगा, जान दीजिए। हम चर्चा कर रहे हैं जो है मीर सैयद अली के। तो मीर सैयद अली का जन्म जो है 16वीं शताब्दी में कहाँ हुआ था? ईरान या फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में हुआ था, ईरान या फारस में हुआ था। ठीक है, फ्रांस फारस ऐसे ही है, इसलिए फारस में हुआ था। आप ईरान समझिए क्योंकि ईरानी कलाकार थे। ठीक, तो इनके पिता का नाम मंसूर हो गया। अब इनको जो है अकबर के समय उपाधि क्या मिली थी? तो ये प्रधान चित्रकार थे। क्या थे? ये जो है प्रधान चित्रकार थे। इनको मीर मुसब्बिर का ओहदा दिया गया था। मीर मुसब्बिर मतलब यही होता है प्रधान चित्रकार, मतलब जो और चित्रकार हैं इनके संरक्षण में जो है कार्य करेंगे, इनकी अध्यक्षता में कार्य करेंगे। तो देखिए, मीर सैयद अली जी जो है और अब्दुल समद सिराजी। ठीक है, आपको जब चर्चा हम लोग करेंगे तो हम लोग चर्चा करते हैं जो है दास्ताने अमीर हमजा। ठीक है, दास्ताने अमीर हमजा की जब शुरुआत हो रहा था, इस ग्रंथ के जब लिखा जा रहा था, तो उस समय तो जो अध्यक्ष थे कलाकारों के, वो मीर सैयद अली जी थे।
लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद वो ओहदा पदवी कौन पा गए? वो ओहदा और पदवी पा गए थे आपके मीर सैयद अली जी। यहाँ तक ठीक है, मीर सैयद अली जी पा गए। हाँ, तो चलिए अब देखिए हम इनके चित्रों के बारे में बता रहे हैं बहुत अच्छे से। मैंने ये क्यों कहा कि आप कभी नहीं भूलोगे, इसीलिए कहा क्योंकि अब हम इनके चित्र के विषय में जान जाते हैं। देखिए तो इनका नाम पूरा जो है क्या है? मीर सैयद अली या जुदाई। क्या जुदाई? अब और जुदाई कब होती है? जुदाई मतलब किसी विशेष व्यक्ति से अलगाव, बिखराव या छूटा, या आप किसी को छोड़ दो, ये होता है किससे? विशेष। अब देखिए विशेष क्या है? आप मार्केट में हो, आपके आजू बाजू से 50 लोग गुजरते हैं, आप कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। मान लीजिए आप बारिश हो रही है, आपके घर कोई आया, रास्ते में रुकने के लिए बारिश के 5 मिनट, तो क्या करोगे? बहुत करोगे, हाल चाल पूछोगे। अगर बच्चे रहेंगे, बेटा पढ़ाई करो, क्या हो रहा है, यही, इससे ज़्यादा नहीं ना। वो चला जाए या ना जाए, बारिश हो जाए, सिंपल चला जाएगा। तो क्या उसके बाद तुम जिंदगी भर सोचोगे अरे भाई एक बच्चा आया था ऐसा ऐसा? नहीं। क्यों? क्योंकि बरसात में बहुत लोग जो है ऐसे सहारा लेते रहते हैं, लेकिन उसी में कुछ विशेष होते हैं। अब देखिए जैसे जब शादी होती है लड़की की, तो उसकी पुत्री और पिता या परिवार से जो है उस समय जो है जब विदा होने लगते हैं तो बहुत रुदन होता है। हाँ, आँखों आती है। तो वहाँ कहीं न कहीं जो है बिखराव होता है, अलगाव होता है। तो जुदाई का मतलब ये, अब देखिए अगर ऐसे ही समझ जाओ तो लड़की लड़के होता है ना, अलग हो गए। अब देखिए मूवी में बता रहा हूँ, क्या करते हैं लड़के पढ़ने जाते हैं या वैसे हीरो हीरोइन से जो है पहले प्रेम और होता है, जो कुछ होता होगा, फिर उसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं, लड़का शराबी बन जाता है, या आजकल जो बने उसमें IAS PCS बन जाते हैं। तो क्या होता है? अलगाव होता है। तो उसी अलगाव से ही हम इनके कविताओं को बताएंगे। अब जब अलगाव हो जाता है, इसके पहले क्या रहते हैं? वो एकदम आशिक बने रहते हैं भैया। हाँ, और हल्ला भी दोस्तों में हो जाती है, वो पियर फराक वाली मेरी है, उसकी वो है, मतलब ऐसे ऐसे होते हैं ना। तो मैं केवल आपको बताने के लिए कह रहा हूँ। तो जब जुदाई होती है, जुदाई से पहले क्या होता है आप देख लीजिए। कोई लड़का पहले पैदा होगा, ठीक है, पैदा होगा, फिर वो जो है फिर वो जाएगा विद्यालय में, और उसे एक ऐसा चेहरा मिलेगा ना जिसके पीछे वो पगला जाएगा। हाँ, ये लड़की लड़का दोनों में होता है, ठीक है। तो बस यही पूरा पेंटिंग का ही आधार ही है। और जब वो पगला जाएगा, सिंपल सी बात है, उससे मिलने की बात करेगा, इधर उधर आया जाएगा, उसका फॉलो करेगा, पीछा करेगा, और जब फॉलो पीछा करेगा तो लात खाएगा, जब लात खा जाएगा तो बाद में सुधर जाएगा। ये है रियल स्टोरी, ठीक है। अब देखिए, अब चित्र से इसका क्या संबंध है? तो जब उसके पीछे पगला जाएगा तो कहते हैं ना मजनू बन गया है, देख रहे हो, मजनू बना फिर रहा है उसके चक्कर में, कहते हैं ना। तो इनके जो चित्र हैं उसमें पहला है मजनू का जन्म। हाँ, वही लैला मजनू वाले, मजनू का जन्म पहला है इनके चित्र में। एक चित्र याद हो गया, मजनू का जन्म। दूसरा लैला मजनू, उसका जन्म हुआ, पढ़ने उढ़ने गया या जो कुछ हुआ, उसका दोनों का अफेयर हो गया, चक्कर, और हल्ला हो गया। हाँ, कि फलानवा फलानिया से जो उनका चक्कर चलता हुआ। हाँ, ठीक है। तो लैला और मजनू का चक्कर चला, ये हंगामा हो गया। दूसरा नंबर, पेंटिंग नंबर 1 मजनू का जन्म, पेंटिंग नंबर 2 क्या है? लैला मजनू। पेंटिंग नंबर 3 जब वो पगला जाएगा तो उसके आगे पीछे जाएगा तो क्या होगा? लात खाएगा, मार खाएगा। तो मजनू जौन बाटे गैन लैला के चक्कर में चला गया उनके पीछे पीछे। तो जब गए तो आदमी 2-3 पकड़ी या कहाँ खुए का बात बा, सिंपली लोग अपने गांव घर के आसपास जो ऐसे होते हैं ना, मार खाते रहते कुछ लड़के, सुधरते नहीं। तो मार वार खाए तो उनको क्या करेंगे, उस समय उनको जंजीर में जकड़ लिया गया, ठीक है। तो यही है पेंटिंग नंबर 1 मजनू का जन्म, पेंटिंग नंबर 2 लैला मजनू, पेंटिंग नंबर 3 जंजीर में जकड़ा हुआ मजनू, पेंटिंग नंबर 4 इनके पिता कौन थे? मीर सैयद अली के मंसूर, मंसूर का व्यक्ति चित्र। पेंटिंग नंबर 5 वो क्या है? गाय को, ठीक है, या गाय का वध करता जेहान, बिल्कुल गाय का वध करता जेहान है इनका चित्र। और क्या है, अब आप ही बता दो और क्या है?
और इनके जो देखिए इस ऐसे तो इनके जो है बहुत चित्र हैं, बहुत 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 इनके जैसे बहुत चित्र हैं, लेकिन इनके जो मुख्य चित्रकारों में हैं उसमें एक है लकड़हारा और एक को बता रहे हैं लकड़हारा, हाँ बेरहम, बेरहम को जो है बरहम और लकड़हारा। अब बरहम कैसे समझोगे, तो देखिए जब गाय की हत्या कौन करेगा, जो बेरहम होगा, जिसको जो है खून ऊन से डर नहीं लगता होगा, जगह गाँव कहते बेरहम। बेहया, बेहया जाना था ना, नहीं जानता, बेरहम जिका कोनो रहम ना आवे। तो यहीं से उठाओ, देखो पहले तो मजनू का जन्म हुआ, लैला मजनू का चक्कर चला, फिर मजनू जो है लात खाए, जंजीर में पैक हुए, फिर इनके पिताजी मंसूर का व्यक्ति चित्र हो गया। उसके बाद गाय को मारता जेहान या गाय का हत्या करता जेहान। अब जब हत्या करेगा तो क्या रहेगा, बेरहम रहेगा। तो यहाँ बेरहम से हो गया बरहम, या बेरहम भी याद कर रहोगे तो पेपर में आप कर ले जाओगे। बेरहम और गणेरिया, ये इनके 6-7 हो गए चित्र, किसके, मीर सैयद अली जी के विषय में। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे जो है टॉपिक को लेकर हम लोग चर्चा पर चर्चा करते रहेंगे, आसान से याद भी हो जाएगा। तो चलिए अब हम तेज़ी से रिवीजन करा दें, इसको करा दें। देखिए हुमायूं जब सत्ता में आ गया तो हुमायूं के समय 2 कलाकार आए जिनका नाम था मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी। तो आज हम चर्चा पर चर्चा करेंगे मीर सैयद अली जी के विषय में। मीर सैयद अली जो है ये ग्रामीण और दृश्य चित्र ग्रामीण तो रहेगा ही, तो पहला बात ये जान लो। दूसरा बात जो है ग्रामीण और नगरीय चित्र ये बहुत बेजोड़ बनाता था। कौन, मीर सैयद अली बहुत बेजोड़ बनाता था। तो आज हम उसी के विषय में चर्चा पर चर्चा जो है कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मीर सैयद अली को जो है अकबर कालीन कलाकार मान सकते हैं, क्योंकि हुमायूं तो लेकर आया था, लेकिन हुमायूं जो है ज़्यादा दिनों तक नहीं सत्ता में रह पाए, 4 साल रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हम अकबर कालीन इनको अच्छे से समझेंगे। तो अकबर ने इनको जो है जुदाई की जो है उपाधि दी थी, साथ ही साथ जो इनका पद था ये मीर मुसब्बिर थे। क्या थे, ये जो है मीर मुसब्बिर थे। अब मीर मुसब्बिर क्या होता है, तो ये प्रधान कलाकार होता है ना, प्रधान कलाकार। और ये जो जुदाई है ये नादिर उल अस्त, क्या नादिर उल अस्त की इनको उपाधि दी गई थी। 2 चीज़ की उपाधि इनको दी गई थी। तो हम वही चर्चा पर चर्चा एक बार तेजी से रिवीजन कर रहे हैं। तो आप मीर सैयद अली जी जो हैं इनका जन्म 16वीं शताब्दी माना जाता है, ईरान में माना जाता है, क्योंकि ये ईरानी कलाकार थे। ऐसे याद करोगे जल्दी याद होगा, ईरानी कलाकार ईरान से आए थे। ठीक है, तो कब 16वीं शताब्दी में इनका जन्म माना जाता है। ये यहाँ के नहीं थे इसलिए डिटेल इनकी बहुत ज़्यादा नहीं मिला है, यही इनके विषय में डिटेल मिला है। इनके पिता का नाम मंसूर था। क्या, मंसूर। वो मंसूर अलग थे जो जहांगीर कालीन जो है पंछी चित्र बनाते थे। बाज पक्षी जो बनाए हुए हैं, बाज पक्षी के आँखों में आतंक दिखाए हुए हैं, इसलिए वो फेमस है। बहुत बेजोड़ बाज पक्षी बनाए, टर्की मुर्गा, बहुत चित्र बनाए हैं। तो हम सीधे फोकस करते हैं जो है मीर सैयद अली। तो मीर सैयद अली का जन्म जो है 16वीं शताब्दी ईरान में हुआ था। इनके पिता का नाम मंसूर था। ठीक है, इनको जो है आदिर उल अस्त की उपाधि मिली थी, साथ ही साथ जुदाई इनका उपनाम था। इनके जो चित्र हैं याद करने का तरीका, जुदाई का बहुत ही, जब एक दूसरे से बिछड़ाव होता है। तो मैंने क्या कहा, जैसे इनका पहला चित्र है मजनू का जन्म। तो सिंपल सी बात है, कोई लड़का पहले जन्म लेगा, फिर बड़ा होगा, फिर पढ़ने जाएगा, फिर उसके वहाँ सहपाठी में कोई देखेगा, ओ यार। ठीक है, हाँ, ये खान सर बताते हैं। खान सर कहते हैं ना अपने वीडियो में कि अगर किसी को आप जो है अगर किसी को 6 सेकंड, वैसे 5 सेकंड भी बताया जाता है लेकिन 6 सेकंड साथ में वो बताते हैं। मैं वीडियो देखा था कि अगर आप 7 सेकंड किसी लड़की को या लड़की को अगर ऐसे देख ले बिना पलक झपकाए तो उसको ऐसा कहा जाता है कि प्यार हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि 7 सेकंड तक एक लड़की को देखने से अच्छा है कि 2-2 सेकंड में 3 देख लें।
वैसे मजाक मजाक में बता रहे थे, मैं भी मजाक में बताऊँ, गलत काम है, ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो मैं ये इसलिए बताऊँ क्योंकि टॉपिक से जुड़ा है जुदाई, ठीक है। तो जब जुदाई होगी भैया तो इसके पहले मिलन होगा। तो लड़का, सिंपल सी बता रहा हूँ, ज़िंदगी बजा देगा। लड़का जब विद्यालय में जाता है तो उस चेहरे को ढूंढता है जिस चेहरे को, जिस थोबड़ा को देखकर उसको जो है 3-4 साल बिताना होता है। तो जब बिताएगा तो उसको बार बार देखेगा तो उससे उसकी तरफ से लगेगा प्यार हो गया। होता है गलत फहमी। अब सही फहमी भी है कुछ लोगों की होता है, लेकिन गलत फहमी मैं समझूंगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद फॉलो वालो करेगा तो लात खाएगा, मार खाएगा, सुधर जाएगा। बस यही इनके पेंटिंग ही है। अब देख लीजिए, पहला पेंटिंग है मजनू का जन्म, दूसरा है लैला मजनू। देखो उसका जन्म हुआ, पढ़ने गया, सब लोग जान गए कि इसका इससे चक्कर चला, फलाना फलनी से चक्कर चलता बा, लैला मजनू से चक्कर चलता बा, ठीक बात है, लैला मजनू हो गया। तो तीसरी क्या है, तीसरी जब वो प्यार वार हो जाएगा तो उसके पीछे पगला जाएगा और जाएगा इधर उधर, फॉलो वालो करेगा। तो जब फॉलो वालो करेगा तो बहुत लात खाएगा, और लात खाने से जे आए हुए 4 लात हमारे बांध के रख देंगे। तो तीसरा है जो है जंजीर में जकड़ा हुआ मजनू, है ना, आप लोग मूवी में देखे होंगे, ऋषि कपूर की मूवी है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने, बिल्कुल वही है। तो जकड़ा हुआ, ये 3 पेंटिंग हो गया, चित्र हो गया। चौथा चित्र है पिता मंसूर की छवि चित्र, जिसे हम पोर्ट्रेट कहते हैं। छठा हो गया गाय का वध करता जेहान। अब देखिए, गाय वध कौन करेगा, जो बेरहम होगा। तो यहाँ से बेरहम और लकड़हारा सब मिलाकर हमने कितने चित्र बता दिए, 6-7, ठीक है। हाँ, तो ये 6-7 चित्र आप कभी मत भूलिएगा। पहला आपका है मजनू का जन्म, दूसरा लैला मजनू, तीसरा है मजनू को जंजीर में जकड़ा हुआ, चौथा है मंसूर, इनके पिताजी जो है मीर सैयद अली जी के पिताजी का पोर्ट्रेट है, 4 हो गया। गाय का वध करता है जेहान, 5 हो गया। और बेरहम और गणेरिया, 6 हो गया। ये 6 चित्र अब मीर सैयद अली जी के आप याद रखना, ठीक है दोस्तों। टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखना। ऐसे ही हम एक एक कलाकार को ऐसे आसान भाषा में हम बताते हुए चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कैसा रहा, आप लोग अपना ख्याल रखना। उम्मीद है कि आप एंजॉय किए होंगे, ठीक है दोस्तों। टेक केयर।